ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य हर जगह चर्चा हो रही है इस जोड़े की। जहां पर ये मसला सुलझ सकता था चार दीवारी के अंदर, तो ये मसला अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका है। हर कोई इस मामले पर अपनी राय दे रहा है, हर कोई इस मामले की अपडेट जानना चाहता है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर आलोक और ज्योति के मामले में अब क्या होगा। लगातार कई सारी अपडेट इस मामले में देखने को मिली। जैसे ही इस केस में यू टर्न आया आलोक मौर्य के बयान के बाद, जब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि वो एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ अब कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। यहां तक कि एसडीएम ज्योति मौर्य पर जो आरोप उन्होंने लगाए थे वो उन सभी आरोपों को खारिज करना चाहते हैं। तो वहीं अब एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल खबर ये है कि अब आलोक मौर्य आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद इस बात का खुलासा आलोक मौर्य ने किया। जैसे कि आलोक मौर्य ने शुरुआती वक्त में ही कहा था कि जैसे ही उनकी पत्नी एसडीएम बनी तो उन्होंने पति आलोक से दूरियां बना ली। तो कहीं ना कहीं वजह सामने आ रही थी कि हो सकता है कि ज्योति मौर्य को पसंद ना आ रहा हो कि उनका पति एक सफाई कर्मचारी है और वो एक एसडीएम के पद पर है। ऐसे में वो अपने पति के साथ अब नहीं रहना चाहती और इसीलिए इस दूरी को खत्म करने के लिए क्या आलोक मौर्य ने फैसला ले लिया है आगे पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पूरी कर एक आईएएस ऑफिसर बनने का। इसी को लेकर अब खुद आलोक मौर्य ने खुलासा किया है। जहां पर मनीष दुबे के प्यार में पड़ चुकी है ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य को पाने के लिए क्या आईएएस ऑफिसर बनेंगे आलोक मौर्य, इस पर क्या कुछ कहते नजर आए आलोक मौर्य, देखिए ये रिपोर्ट। अब आलोक मौर्य बनेंगे आईएएस। ज्योति मौर्य केस में आया नया मोड़, कई नामी कोचिंग संचालकों ने दे दिया ऑफर। जी हाँ, क्या है पूरी खबर आलोक मौर्य को लेकर, तो चलिए आलोक मौर्य से जुड़ी एक ऐसी अपडेट आपको देंगी जो एक बार फिर से आपको चौंका देगी और एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी जिसे जानने के बाद आप सबके होश उड़ जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई आलोक मौर्य आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं। तो आपको बताते चले कि महिला एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद पर कई लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई महिला अधिकारी को तो कोई सफाई कर्मचारी पति को सही और गलत ठहरा रहा है। सबकी अपनी अपनी राय है। इन्हीं सब के बीच अब प्रदेश में संचालित हो रही है कई नामी सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाने वाले कोचिंग संचालकों ने आलोक से कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। दरअसल उनका कहना है कि वो सफाई कर्मचारी को सिविल की तैयारी करवाएंगे, वो भी मुफ्त। दरअसल बीते एक महीने से महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और पंचायत राज विभाग में बतौर सफाई कर्मचारी पद पर तैनात उनके पति आलोक के बीच चल रहा विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त बना हुआ है। विवाद को लेकर कई तरह के चुटकुले और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि पूरे विवाद के दौरान अब मेरे पास सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाले कोचिंग संचालकों के भी फोन आ रहे हैं, जो अपनी कोचिंग में निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य प्रयागराज में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर चुके हैं। पत्नी का रुझान अधिक पत्नी की को कोचिंग और तैयारी कराने में जुट गया। इस दौरान वो प्रतापगढ़ जिले में पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हो गया। सफाई कर्मी ने बताया कि सिविल की तैयारी के दौरान कई बार उसने वन डे एग्जाम में साक्षात्कार दिए हैं। सफाई कर्मी के मुताबिक 2008 और 9 में सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान 3 बार ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी को साक्षात्कार दे चुका है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उसका चयन नहीं हो पाया। बिहार के पटना जिले से एक नामी कोचिंग संचालक ने कहा है कि हमेशा देखोगे कि ट्रेन के इंजन को बोगी से तगड़ा होना पड़ता है। उन्होंने बच्चों की क्लास के दौरान खुद आगे रहने की सलाह दी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि महिला पीसीएस अधिकारी के पति के पास सिविल सर्विसेज की तैयारी को लेकर लगातार फोन आ रहे हैं।
फोन करने वाले कोचिंग संचालकों से महिला अधिकारी ने पति की नौकरी का हवाला देते हुए ऑनलाइन तैयारी की भी बात की है। कोचिंग संचालकों ने भी उन्हें नोट्स देने के लिए कहा है और वादा किया है कि यहाँ पर वो किस तरह से मदद करेंगे और उन्हें निःशुल्क पढ़ाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो ये है पूरी खबर कि किस तरह से जहां ज्योति मौर्य को लेकर कई सारी चर्चा हो रही है, तो वहीं अब आलोक मौर्य IAS ऑफिसर बनेंगे, ऐसी खबर सामने आ रही है। जहां पर किस तरह से संचालक बार बार आलोक मौर्य को कॉल कर रहे हैं और वो चाहते हैं, कोचिंग संचालक जितने भी हैं वो चाहते हैं कि आलोक मौर्य उनके कोचिंग सेंटर में आके पढ़े ताकि वो उन्हें आगे लेकर जाएं और उनकी पढ़ाई में तैयारी करवाएं। आपको बताते चले कि यहाँ पर कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य के मामले को लेकर हो रही है और ऐसे में जिस तरह से बातें हो रही है आलोक और ज्योति को लेकर, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये है पूरी सच्चाई, जहां पर किस वजह से आलोक मौर्य IAS ऑफिसर बन सकते हैं, इसका खुलासा तो हमने किया ही। साथ ही आप सबको मामले से जुड़ी वो सच्चाई भी बता दी जिसका सच अब आपके सामने पूरी तरह से आ चुका है। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगली कड़ी यहाँ पर होने वाली है किसी और को लेकर नहीं, बल्कि ज्योति मौर्य को लेकर। जी हाँ, आपको बताते चले कि ज्योति मौर्य को लेकर और आलोक मौर्य को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है और कई तरह की बातें भी सामने आ रही है। आलोक मौर्य के IAS ऑफिसर बनने को लेकर जिस तरह से कोचिंग सेंटर वाले कॉल कर रहे हैं, जी हाँ, यहाँ पर आलोक मौर्य के अब IAS ऑफिसर बनने को लेकर किस तरह से कोचिंग सेंटर वाले भी अपनी TRP के लिए आलोक को फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है, इसका खुलासा हमने कर दिया है इस खास रिपोर्ट में। अब इस रिपोर्ट को सुनने के बाद आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर वाकई फैसला ले लेना चाहिए आलोक को कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेने के बाद IAS ऑफिसर बनने की, ताकि वो दिखा सके ज्योति मौर्य को कि वो भी उनसे कम नहीं है। अगर उन्हें भी पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिलता तो वो भी आज एक सफाई कर्मचारी नहीं बल्कि एक अच्छे पद पर तैनात होते। तो ये है पूरी खबर और ये है पूरी सच्चाई। इस बारे में आपकी राय क्या है, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से अब आलोक मौर्य बन सकते हैं IAS ऑफिसर, जिसका खुलासा उन्होंने खुद किया। अब देखना तो ये दिलचस्प होगा कि क्या वाकई आलोक मौर्य यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन करने के बाद IAS ऑफिसर बनेंगे और यहाँ पर अपनी ज्योति मौर्य पत्नी को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, या फिर केस में आएगा कोई नया मोड़। क्या कुछ होगा खास और इस केस को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया।